पवन कुमार चौधरी उर्फ बबलू चौधरी, आप बताएं, रांची विधानसभा से आप खड़े हो रहे हैं निर्दलीय के रूप में, किस सोच के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं, चुनावी मैदान में? देखिए, हमारा आने का मकसद सबसे बड़ा है कि यहाँ की जो राजनीतिक है, जो या तो जेएमएम का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, हमें तीनों में से किसी का भी व्यवस्था हमको समझ में नहीं आया और कार्य करने का तरीका जो है बहुत हटके है। क्योंकि यहाँ जो है गरीब आदमी के साथ शोषण है। जब हमारे जैसा व्यक्ति को, जो कि रांची नहीं पूरे झारखंड और बिहार में हम नाम के लिए मोहताज नहीं है, आज 5 साल से जो हम सोशल मीडिया में हम छाए हुए हैं, माँ का आश्रम बनाए हुए हैं, किसी से 1 रुपया लेना देना नहीं है हमारा। किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ का व्यवस्था नहीं, हम डायरेक्ट माँ का ध्यान कराते हैं और भगवती की कृपा से सबका काम होता है। और हमारे पास प्रतिदिन कम से कम 50 महिलाएं जो हैं प्रतिदिन मेरी आश्रम में आती हैं और सभी को देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य के लिए हमारे पास गिड़गिड़ाते रहते हैं, जो कि हम देखते हैं कि सरकार उसका सुविधा दिए हुए है पर उसको सुविधा मिल नहीं रहा है। आज आप साधारण सा बात बताइए कि नशाखोरी के मामले में पूरा रांची त्रहिमाम हो गया। गली मोहल्ला में देखिए किराना की दुकान के जैसा यहाँ बिक्री हो रहा है। अभी आप बाहर निकल के देखिएगा, कोई सुई मार रहा है तो कोई गांजा पी रहा है तो कोई दारू पी रहा है, एकदम ओपन। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? तो प्रशासन सोया हुआ नहीं, उसे सोलाया गया है। क्योंकि प्रशासन इसलिए सोया हुआ है क्योंकि ऊपर के जितने भी यानी नेता मंत्री लोग जो हैं उनको कमीशन खोरी मिलता है। 30 साल 40 साल से जो अड्डा बना के अपना कुर्सी को जमाए हुए हैं, यदि वो कार्य किए हैं, हमारा उद्देश्य एकदम साफ, हम नाम ओपन करके बोलते हैं कि वो काम किए हैं, तो वोट मांगने का तरीका क्या है? वोट क्यों मांग रहे हैं? वोट उनको तो घर बैठे जीत हो जाना चाहिए, मगर वो काम नहीं किए। काम को दिखाना की जगह पर वो अपना फेस दिखा रहे हैं और 1500 रुपए वोटर को खरीद रहे हैं और मोहल्ला टोला में भीड़ लेकर के घूम रहे हैं। ये भीड़ लेकर घूमने से नहीं समझ में आएगा उनको। इस बार जो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा उनको। जो है हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो जो है खाली भ्रष्ट काम कर रहे हैं। यहाँ योगी और मोदी के नाम से खाली ये लोग जीत जा रहे हैं। योगी और मोदी के चक्कर में ये लोग बम है। फिर भी हम छोटे छोटे वर्ग के व्यक्ति को ऐसा ऐसा काम बता देते हैं, कुछ पूंजी दे देते हैं, कुछ उद्योग बता देते हैं। आज बम है, आज जीरो से हीरो बना हुआ है। यानी जिस आदमी के पास 2 रुपए का पूंजी नहीं था, जब आपको अनगिनत लड़का ऐसा दिखा देंगे कि करोड़ों में खेल रहे हैं। और आप हमारा नाम से ना, आप पूरे रांची में कहीं भी ढूंढ लीजिए कि आपको किस तरीका का आदमी हमारा भक्त बना हुआ है। हम उसको 1 रुपया सहयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूंजी दे देते, बुद्धि बता देते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार कहाँ सोई हुई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, प्रधान आवास योजना है। यह आवास योजना आप जाके देख लीजिए, 100 यदि आवास पास हुआ है तो उसमें 5 भी सही आदमी को नहीं मिला है। सारे नेता मंत्री के इर्द गिर्द के चमचे लोगों को मिला हुआ है। हम आज ट्रैफिक के नाम पर छोटे छोटे टेम्पू वाले को तंग किया जा रहा है। यदि फुटपाथ में कोई कुछ अपना रोजगार चला रहे हैं, उसके साथ उसका सामान जब्त कर लिया जा रहा है। क्यों? यदि आप सामान जब्त करते तो उसको उपाय क्यों नहीं बताते हैं, उपाय क्यों नहीं लगाते हैं? वो अपराधी नहीं बनेंगे, बेरोजगार उनका कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे? इसी कारण से हम अपने आप को निर्दलीय साबित होकर के हम अपना एक कदम उठाए हैं, जो कि आश्रम में हमें पब्लिक का सपोर्ट इतना मिला है कि सब बोले कि गुरुजी आप खड़ा होइए। इसलिए हम अपने देखें कि जब हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो मेरे पास पावर आ जाएगा, सरकार का फंड आएगा, तो हम बहुत तरह का काम करके दिखाएंगे। और हम पूरे भारतवर्ष में, जैसे आज योगी जी का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, हम चैलेंज करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा विधायक आपको नहीं मिलेगा जो हम काम करके दिखाएंगे। क्योंकि मेरा निस्वार्थ भाव सेवा है। और कभी मेरे आश्रम में आइए, मेरे विद्यानगर में आश्रम है, सीताराश्रम, माँ तारा का मंदिर है। वहां निस्वार्थ भाव व्यक्ति आते हैं, बाहर से आते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को बैठकी होता है। अभी 7:30 बजे से मेरा हवन चालू होगा, जो कि 4 बजे भोर तक होगा। अभी हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं है, फिर भी हम वहां जाएंगे और वहां हम हवन करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, तो उनकी जो जरूरतें हैं, वो जो आस लेकर के आते हैं, उनको निराश हम कभी नहीं कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में 25-26 लोगों ने नामांकन किया है। लोग आपको ही क्यों चुने? आप में क्या विशेष है कि लोग आपको वोट देंगे? हमारे में विशेष यही देख रहे हैं कि हम जो आश्रम चलाते हैं, तो मेरे पास जो आदमी जुड़ते हैं, तो हम माँ तारा का आशीर्वाद से तो जो काम करते ही हैं, मगर हम उनको कुछ अपने दिमाग से कुछ ऐसे छोटे छोटे व्यापार हम चालू करवा देते हैं। कुछ किसी को 1000, 2000, 5000, 10,000 का
पूंजी दे देते हैं, किसी का निमकी का उद्योग लगवा देते हैं, किसी को मिक्सचर का फैक्ट्री करवा देते हैं, छोटे छोटे जो सिलाई मशीन के लिए कुछ पैसा दे दिए, वो हमें धीरे धीरे पैसा वापस भी कर देते हैं। हम ऐसे ऐसे व्यक्ति को खड़ा किए हुए हैं जो कि आज वो बीजेपी से जुड़े हुए हो चाहे जेएमएम से जुड़े हुए हो, वो सारा हमारा भक्त बना हुआ है। आप किशोरगंज क्षेत्र में, आप जैसे वाल्मीकि नगर है, बहुत छोटे तबके के आदमी वहां रहते हैं, बहुत अनपढ़ गंवार लोग भी हैं, मगर आप वहां जाके देखिए, मेरे ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, अंधा भक्त है, उसको मेरे लिए वो जान देने के लिए बेचैन रहते हैं। वो एक ही चीज बोले हैं कि भैया आप जुड़िए, गुरुजी आप जुड़िए, आपको हम तन मन धन से हम सपोर्ट करेंगे। और आपका चुनावी मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा सबसे पहला शिक्षा पर हमको आधारित होना है, क्योंकि शिक्षा को जागरूक करना है। हम कुछ अपने मार्गदर्शक से, अपने मोहल्ले के व्यक्ति लोगों से, जागरूक व्यक्ति लोगों से हम कुछ एनजीओ का कुछ काम करेंगे, जिससे कि घर घर शिक्षा का प्रचार हो। कम से कम शिक्षा रहेगा तो वो अशिक्षित नहीं रहेंगे तो कभी भी नशा नहीं करेंगे, गलत लाइन में नहीं जाएंगे, किसी के चमचाई नहीं करेंगे, किसी के आगे पीछे घूमेंगे नहीं। यदि शिक्षा उनके साथ मिलता है तो बहुत अपने आप को आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। हमारा पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। यदि हमारा कानून व्यवस्था टाइट हो जाए, यदि हम अपने एरिया के थाना को, एरिया के इंचार्ज को, एरिया के अफसर लोगों को यदि टाइट रखेंगे तो कभी भी गलत कदम नहीं उठेंगे, कोई भी अपराधी तबके के आदमी का बढ़ोतरी नहीं होगा। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? हम देखिए, राजनीति में आने से पहले हम माँ तारा के एक साधक हैं और माँ तारा के नाम से एक आश्रम बनाए हुए हैं जो कि विद्यानगर में हमारा है। और हमारे आश्रम में जो है बहुत दूर दूर से व्यक्ति आते हैं और भगवती का कृपा है, हमारा कोई कृपा नहीं है, सब भगवती का कृपा है। हम मार्गदर्शक हैं और हमारे दरबार में जो भी आते हैं उनको, यदि आपको हम ये भी बोलते हैं कि आपके यदि इर्द गिर्द कोई भी आपके संपर्क के व्यक्ति है जिसको कि डॉक्टर जवाब दे दिए हुए हैं, एक बार आप हमको याद कर लीजिए। यदि डॉक्टर जवाब दे दिए हैं कि 2 महीना 2 दिन 4 दिन में वो डेट कर जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं कि वो 2 साल 4 साल जिएगा, एकदम बिंदास होकर जिएगा। और ऐसे ऐसे देखिए, शिव और शक्ति का ही आस्था का विषय है और ये माने तो देव है नहीं तो पत्थर वाला कहानी है यहाँ। और हम एक बहुत बड़ा बात बोलना चाह रहे हैं कि कोरोना काल में इंसान सुई के लिए इधर उधर भटक रहे थे और हम बिंदास होकर हजारों हजार आदमी से मिलते थे, जुलते थे, भगवती का भोग भी लगाते थे। जब तक माँ को एक ही चीज बोलते थे कि माँ, ना तो तुम्हारा बच्चा भटक रहा है, तुम्हारा बच्चा भूखा है, ना तो तुम बच्चा को भूखे, जब तक वो खा नहीं लेगा तब तक हम अन्न का दाना नहीं डालते थे। हम माँ को भोग लगाते थे 12 बजे 1 बजे रात को। और हम पूरे एरिया में, उस समय हमको कोई दिमाग में नहीं था कि हमको पार्षद बनना है, विधायक का प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना है। हमको तो ये पब्लिक ने चुना और हम ये देखना चाहते हैं कि चलो एक बार हम भी इस रूप में आके, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदा चीज है और हम राजनीतिक में हम नेता नहीं, हम बेटा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक अपना वोट बेचे नहीं, हमको एक मौका देके देखे। पीछे चमचागिरी है। 30 साल से जो व्यक्ति यदि है तो वो रोड और नाली बिजली का समस्या क्यों है? आज 3 महीना यानी इलेक्शन का 3 महीना बचता है तो 75 तरह का आवास योजना, तो मैया योजना, तो चापा नल लग रहा है। जहां चापा नल रिपेयरिंग भी हो सकता है वहां बोरिंग हो रहा है। ये सरकार का पैसा, आम जनता का पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां 10,000 रुपए का आपका बोरिंग में खर्च है वहां वो बोरिंग को छोड़ दिया जा रहा है। आज आप इसी गली में जाके देखिए 3-3 बोरिंग पड़ा हुआ है, उसके बाद भी बोरिंग पर बोरिंग हो रहा है। और जहां 200 फीट बोरिंग होता है, यहाँ 100 होता है कि 600 डीप बोरिंग हुआ है। जहां लाख रुपए का भी खर्चा नहीं है, 50-60 हजार में काम हो जाता है, सरकार से 3.5 लाख 5 लाख रुपए का बिल पास होता है। ये सब नेता लोगों को मिली भगत है। आज जो भी पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, यही सब कमीशन खोरी से पैसा खर्च किया जा रहा है। और हमारा नाम बबलू चौधरी हुआ, ऐसे हम पवन कुमार चौधरी के नाम से ये है, मगर हमारा बबलू चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूरे रांची नहीं, पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी मेरे नाम लीजिएगा तो अच्छे अच्छे व्यक्ति जो तंत्र विद्या में है, जो साधना लाइन में है, उसमें हम अपने आप को इस तरीके से डीप में चले गए हैं कि हम कभी भविष्य में सोचे भी नहीं थे कि इतने गहराई में कैसे हो सकते हैं।